नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। और जो साइबर फ्रॉड है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो इनसे भी ज्यादा जो चीज बढ़ रही है वो है साइबर क्रिमिनल्स के जो दिमाग है, जो उनकी शरारती पेंतरे हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। इस बार बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अक्सर बोला जाता है OTP शेयर मत कीजिए, अक्सर बोला जाता है किसी अनवेरिफाइड जो लिंक है उस पर क्लिक मत कीजिए। लेकिन क्या हो जब आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाले गूगल पे या पेटीएम जैसे जो मीडियम्स हैं उनके थ्रू जो है आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। आप अपने जो है प्रोफाइल को जो है अपडेट करते हैं और आपके अकाउंट से लगातार पैसे कटते चले जाते हैं और एक भारी अमाउंट जो है वो आपके वॉलेट से, आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। हमारे साथ मौजूद है शमशेर जी। सर, हमें बताइए कि क्या पूरा मामला है। मैडम, कल मेरे पास कॉल आती है, 2:46 पे मेरे पास कॉल आती है। तो अक्सर मोबाइल पे मैसेज आता है, भाई आप अपना OTP, किसी का फ़ोन आए तो OTP मत बताना। अक्सर मैसेज आता है, भाई कोई लिंक आए उसको शेयर मत करना। तो लिंक ना OTP किसी को बताया, ना कोई लिंक शेयर किया गया है। इसमें उन्होंने कॉल किया, मैंने अपनी ऐप खोली पेटीएम ऐप खोल के उन्होंने मुझे ये कहा, भाई अपनी ऐप के अंदर आपका जो KYC है वो अपडेट नहीं है और आप अपनी पेटीएम पोस्टपेड के नाम से, उसमें पेटीएम के अंदर एक बना हुआ है, तो पेटीएम पोस्टपेड के अंदर आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर लो। मैं कहा सर, मुझे लगता है आप मतलब ठीक तरीके से कुछ नहीं बता रहे हो। उन्होंने कहा नहीं सर, क्योंकि पेटीएम में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पेटीएम पे मुझे यकीन और विश्वास था। कितना पुराना आपका अकाउंट है सर ये पेटीएम का? पेटीएम का जब से पेटीएम शुरू हुआ है, जब से मेरा अकाउंट पेटीएम मतलब का, हाँ सालों पुराना मेरे पेटीएम का है। मैं पेटीएम को यूज़ करता हूँ। मेरे को आई एम अवेयर अबाउट दैट कि भी मुझे कोई लिंक नहीं शेयर करना, मुझे इस चीज़ का पता है, कोई OTP के बारे में नहीं बताना। परंतु अगर मैं अपनी ऐप खोलकर उसमें पेटीएम पोस्टपेड का वो जो लिंक है वो खोला है, पेटीएम पोस्टपेड का लिंक खोलकर मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड की है, सिर्फ फ़ोटो अपलोड की है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद पहले 42 पे कॉल आया उसका, फिर 2:46 तक उसने 6 मिनट मुझसे बात करी। उसके 2 मिनट बाद फिर दोबारा उसका कॉल आया। उसके 2 मिनट बाद जब दोबारा कॉल आया, मैंने फ़ोन उसका उठाया नहीं, मैंने कोई एक्टिवेट भी नहीं की, फ़ोटो का सिस्टम भी कोई एक्टिवेट नहीं किया। परंतु फिर एक बार मेरे 40,000 रुपये पहले कट गए, फिर 20,000 रुपये कट गए, फिर 3300 रुपये कट गए। चलो, उन्होंने पैसे जनरेट करके और अपने आप काट लिए। जो मेरे वॉलेट के अंदर 3300 रुपये पड़े हुए थे वो भी उन्होंने पता नहीं क्या, किस सिस्टम के हिसाब से वो भी पैसे निकाल लिए। मैं तो ये जरूर आग्रह करूंगा कि जो पेटीएम को यूज़ करते हैं, पेटीएम को ना यूज़ करें, क्योंकि जितना हमें आसान लगता है उसके अंदर अगर कोई, वो तो गनीमत है कि मैंने अपना अकाउंट जो लिंक था वो उसी टाइम हटा दिया। अगर वो अकाउंट ना हटाते तो वो अकाउंट भी सब कुछ, क्योंकि ना OTP शेयर है, ना कोई लिंक पे कोई दबाया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐप खोली है, उसमें से पैसे जो है 63,300 रुपये निकाल लिए हैं। और उसके बावजूद भी मैंने साइबर सेल के अंदर कंप्लेंट दे दी है, वो FIR दर्ज हो जाएगी जो कह रहे हैं। और उसके बाद भी मैंने उस नंबर पर WhatsApp चैट की है। आप ये चैट देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने उस नंबर पर ये पहले 3300 रुपये कटे हैं, ये 20,000 कटे हैं, 40,000 रुपये कटे हैं, ये 3300। मेरे पास इसका वॉलेट और ऑर्डर आईडी भी इंक्लूड है। ये ऑर्डर ID, ट्रांजैक्शन ID 20,000 का ये भी है, और ये 40,000 का ऑर्डर ID, ट्रांजैक्शन ID भी है। ये जो मुकेश कुमार खिलेरी है, मुकेश कुमार खिलेरी जी, इसके अकाउंट के अंदर 40,000 रुपये मेरे गए हैं। मैंने मुकेश कुमार खिलेरी को कॉल करके बात करी। इसका बातचीत करने का तरीका जैसे कोई बदमाश और लुटेरा होता है उस प्रकार से इस व्यक्ति ने मुझसे बात करने का पेश आए। मैंने कहा भाई साहब, मेरे गलत तरीके से आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गई है। मैंने इसके साथ चैट लिखी। मैं कहा सर 40,000 रुपीज़ वेट सर, आई एम वेटिंग सर, डिटेल ट्रांजैक्शन हैज़ बिन। मैंने अपनी पूरी की पूरी व्यथा इसको बताई अपनी चैट के माध्यम से। इसने माना भी कि भाई मेरे अकाउंट में इस पर, क्योंकि इसने बात ही बड़े टेक्निकल और जैसे मतलब टेक्निकल तरीके से और बहुत सिस्टम के तरीके से कहा कि सर मुझे वो नंबर प्रोवाइड करवाइए जिससे आपको कॉल आया था। जब पेमेंट इसके अकाउंट के अंदर 40,000 की गई है, दोषी ये उसी का दोस्त है ये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है वो अपने साथी के अकाउंट में पैसे जमा कराएगा, किसी इधर उधर दाएं बाएं पैसे नहीं जमा कराएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने
खिलेरी के अकाउंट में जमा कराए हैं पैसे, 20,000 किसी और के में कराए हैं, ये 20,000 जो है उसने कराए हैं स्मार्ट जी टूर एंड ट्रैवल के अंदर। स्मार्ट जी टूर एंड ट्रैवल, एक ट्रांजैक्शन मुकेश कुमार खिलेरी, 2 ट्रांजैक्शन स्मार्ट जी टूर एंड ट्रैवल। इस प्रकार का जो फ्रॉड है ये उसके साथ लगातार चैट होती रही। उसको इवन आखिरी में हमने ये भी कहा कि सर नाउ यू आर अवॉइडिंग टू रिटर्न बैक माई मनी, प्लीज शो योर बोनाफाइड कंडक्ट। भाई अपना अच्छा कंडक्ट शो करो। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रिटर्न माई 40,000 रुपीज। मैंने उसको लास्ट तक बोलता रहा, सर अमाउंट के लिए उनसे बात कीजिए, उन्होंने जिन्होंने आपको कॉल करके, ये उस व्यक्ति के बारे में कह रहा अपने साथ, क्योंकि ये फ्रॉड का एक बहुत बड़ा, ये सर आखिरी मैसेज जो है, सर यू आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन, दिस इज योर लीगल ड्यूटी टू रिटर्न माई मनी। देखो अगर गलत तरीके से किसी के अकाउंट में, तो बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से मैं तो इसको कहूँगा कि ये पेटीएम कंपनी के द्वारा ही फ्रॉड का सिस्टम चलाया गया है। क्योंकि हमें कंपनी के मैसेज आते हैं भाई आप कोई OTP शेयर ना करें, क्योंकि OTP अकाउंट के साथ लिंक होता है। OTP अगर दबाते हैं तो वो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह, वो जो दूसरे व्यक्ति ने अकाउंट भरा होता है वो चली जाती है, और जो कोई लिंक है, लिंक अगर दबाते हैं तो वो आ जाता है। परंतु ये तो ऐप के अंदर डाल के, ऐप को जो दबा कर और ऐप के सिस्टम के हिसाब से ही हमने किया है। बगैर ऐप को यूज़, अगर हम अपनी ऐप यूज़ करने में भी सुरक्षित नहीं है तो इस ऐप को यूज़ करने का कोई फायदा नहीं। पेटीएम की मिलीभगत हो सकती है सर, पेटीएम की मिलीभगत, मैंने सर पेटीएम के हाफ एन आवर के अंदर मैंने पेटीएम कंपनी को कंप्लेंट कर दी थी अपनी, भाई ऐसे ऐसे सर ये फ्रॉड हुआ है। परंतु उनका भी जिस तरीके से, जैसे एक नेटवर्क बिजी होता है, 20 बार फ़ोन करने के बाद तो फ़ोन नहीं मिला है सर। मैं जिस प्रकार से अमाउंट चाहे कोई भी हो, लेकिन गलत तरीके से फ्रॉड किया हुआ, क्योंकि मेरे अनेकों साथी सुन रहे हैं, अनेकों साथी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, अनेकों साथी बहुत एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के साथ भी कई बार फ्रॉड हो जाता है। गलती हमेशा एक्सपर्ट के साथ होती है। मुझे लिंक और इसके बारे में तो पता ही पता था, मुझे ये पता होता तो मैं पेटीएम को, कल मैंने उसी टाइम अपना अकाउंट को भी डिसएक्टिवेट कर दिया उससे। अगर मुझे पता होता तो मैं इस प्रकार की ऐप को कभी भी यूज़ ना करता। मेरे जो है शमशेर जी से इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि शमशेर जी जो है वो पढ़े लिखे एक लॉयर हैं, तो वो जो है उनके रोज के कितने ट्रांजैक्शन चलते होंगे, कितने सालों से जो है इस तरीके के जो मीडियम्स हैं, पेटीएम है, गूगल पे है, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन उन्हें वो अवेयर है, वेल अवेयर है कि जो IT के कुछ नॉर्म्स हैं, जो कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन्हें OTP पे क्लिक नहीं करना है, अनऑथेंटिक लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। उनके बावजूद वो सिर्फ जो है अपने पैसे को ट्रांजैक्शन के लिए, अपनी मनी ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम पर जाते हैं, अपनी प्रोफाइल की KYC वेरिफिकेशन के लिए अपनी फोटो अपलोड करते हैं, और उनके अकाउंट से धड़ाधड़ एक के बाद जो है मोटी मोटी पेमेंट्स जो है उनके बैंक अकाउंट से कटनी शुरू हो जाती हैं। शमशेर जी मुझे एक बात बताइए कि जो ये जिनके अकाउंट में आपका 40,000 रुपए गए, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा भी होता है कई बार जो है इस तरीके के जो क्रिमिनल्स है उनका एक ग्रुप होता है कि मतलब आपको कॉल किसी नंबर से आएगी, लेकिन आपका जो ट्रांजैक्शन है मनी किसी और के अकाउंट में जाएगी, और वो ये नहीं मानेंगे कि हम जुड़े हुए हैं या हमारा कोई ऐसा जो है हमने क्रिमिनल ग्रुप बनाया हुआ है। देखो जी, इस प्रकार का जो ये ट्रांजैक्शन का सिस्टम है, और इस प्रकार का ट्रांजैक्शन जब भी होता है तो ये बगैर ग्रुप के नहीं होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कॉल करता है और किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो वो खुद यूज करने के लिए ही, उससे लेने के लिए ही किसी भी माध्यम से उससे ले। मैंने उसको जब कॉल करके कहा, उसने अटपटे से सवालों के जवाब दिए। वो किसी भी सवाल का जवाब जो है मुकेश कुमार खिलेरी जी बिल्कुल भी सीधा जवाब बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है। कहते हैं भाई इस प्रकार का जो नेक्सस है जब पकड़े जाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे फ्रॉड जो है वो पकड़े जाते हैं। आपने हमें एक और बात बताई, जो मुकेश खिलेरी जी हैं उनके अकाउंट में जब 40,000 गया, आपसे उनकी जो है व्हाट्सएप पे कुछ कॉन्वर्सेशन हुई जिसके आपने जो है स्क्रीनशॉट्स दिखाए, लेकिन आपने कहा कि बातचीत से वो बहुत पढ़े लिखे या उस तरीके के इंसान नहीं लग रहे थे। नहीं सर, एक्सपर्ट वो जिस प्रकार से एक साइबर एक्सपर्ट होता है क्राइम करने के लिए, उस प्रकार से मैंने कल एक बैंक से बड़े सीनियर मोस्ट मैनेजर हैं, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, तो जिस प्रकार में उन्होंने रिकॉर्डिंग भी जब सुनी तो वो कहते भी हमारे बैंक के जो हायर ऑफिशियल है वो भी इस तरीके से बातचीत नहीं कर पाते जिस प्रकार से मुकेश कुमार खिलेरी ने कल आपसे बातचीत की है। वो कहते हैं व्हाट इज मतलब सेंड मी ट्रैकिंग, मतलब दे आर सेइंग कि जो उनकी कन्वर्सेशन है मुकेश कुमार खिलेरी की, वो एक बहुत ही बड़े साइबर एक्सपर्ट के तरीके से है। ओके
तो मतलब वो जो एक इंसान है जो साइबर क्रिमिनल है, सोचिए उनका दिमाग किस लेवल पे डेवलप हो चुका है कि किसी जो साइबर हेड है, जो साइबर प्रोफेशनल है, उनके तरीके से जो वो है आजकल कॉन्वर्सेशन कैरी कर रहे हैं कि सामने वाले इंसान का जो विश्वास है उसे जीतना बहुत आसान हो जाता है। सर जो मेन क्वेश्चन सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि 2:42 पे कल आप कहते हैं दोपहर को आपको एक अननोन नंबर से कॉल, कोई लोकेशन वगैरह नहीं देखी आपने? कहा कि मेरा उस पे जो है वो लोकेशन का वो आईफोन का मैं प्रयोग करता हूँ और आईफोन को एक सबसे सेफ बताया गया है बजाय कि एंड्रॉयड को। लोग कहते हैं एंड्रॉयड को यूज मत करो, आईफोन को अगर यूज करोगे तो हो सकता है वो एंड्रॉयड से ज़्यादा सेफ है, इसलिए मैं आईफोन का ही प्रयोग करता हूँ इसके। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपको अननोन नंबर से कॉल आता है तो सबसे पहली बातचीत फ़ोन पे आपसे क्या की जाती है? सर आपका जो पेटीएम है उसने मुझे जब कॉल किया तो कहता जी सर हम पेटीएम की तरफ से बोल रहे हैं, पेटीएम ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका KYC अपडेट करना है। हमें और कुछ नहीं करना सर, हमें कोई लिंक की बात नहीं है सर, कोई OTP शेयर नहीं करना, हमें कोई कुछ नहीं करना, आप अपना लिंक को जो है वो अपडेट कर लो। आप पोस्टपेड जो ये जो पेटीएम पोस्टपेड है उसको ओपन करके अपनी फोटो अपलोड करो, उसके अलावा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब उसने दावा किया कि वो पेटीएम की टीम से है और आपको सिर्फ वेरीफाई बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि आजकल जो है साइबर फ्रॉड वाले दिखावा कर रहे हैं कि हम जो है साइबर जो हम पेटीएम की टीम से हैं या हम जो है ऐसे जो ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी टीम से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी इंसान को जो है भरोसा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो वेरिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, वो थोड़ी सी पेंडिंग में होती है, तो हम जो है मान लेते हैं कि हाँ ठीक है ये उन टीम से हो गए, हम वेरीफाई कर देते हैं, अपना ही प्लेटफॉर्म है, इससे जो है क्या नुकसान होगा। सर मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपको नहीं लगता कि अब तो इंसान जो है कोई अननोन नंबर उठा के उससे बात करने से भी डरेगा? नहीं, मैं उसके बाद भी मेरे पास सुबह भी किसी का एक्सेस, मैं बहन जी मेरे पास कॉल मत करो। मैं तो हमेशा मोबाइल उठा के किसी को बैंक से बोलता तो मैं कहता हूँ सर मेरे पास प्लीज डोंट कॉल मी, आई एम बिजी। परंतु जिस प्रकार से उसने कॉल बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से भी मैं उनकी उस तरफ से बोल रहा हूँ सर कोई OTP और कोई फ्रॉड वाला हमारा सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक इंसान खुद ही बता के चल रहा है भी ना आपने OTP, क्योंकि अक्सर हमने मोबाइल पर हमारे जो साइबर जो हमारे दोस्त साथी जो इस टाइम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उनको सब कहते हैं भी हमें सब चीज़ों का पता है, हम एक्सपर्ट हैं, हमें पेटीएम का पता है, हमें गूगल पे का पता है, परंतु जब हमने ना OTP शेयर किया कोई, ना हमने कोई लिंक दबाया, और एक ऐप के अंदर अगर हम अपनी ऐप भी अगर यूज़ करने के लिए सुरक्षित नहीं है तो फिर इसका मतलब ऐप यूज़ करने का देयर इज़ नो यूज़ आई फील। एक बात जो मैं जान पा रही हूँ वो ये है कि जो बातचीत करने का तरीका है इन जो क्रिमिनल्स का है और जिस तरीके से ये आपको कंफर्टेबल कर देते हैं कि हम OTP नहीं मांग रहे, हम लिंक पे क्लिक नहीं करने को बोल रहे, वो इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि एक बार को जो इंसान है वो रिलैक्स हो जाएगा कि भाई चलो कोई फ्रॉड तो होने वाला नहीं है, मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा काम करना है, इसके बाद जो मैं अपनी ट्रांजेक्शन्स को ईजिली कर सकता हूँ। सर कंप्लेन कर दी गई है साइबर सेल में, क्या अगला स्टेप क्या होगा? सर मैडम इसकी कंप्लेंट कर दी गई है और हमारे जो साइबर के जो इंचार्ज हैं SHO राजीव मिगलानी जी, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि नैन साहब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम जो है इसको जल्दी से जल्दी इसको वर्कआउट कर इस पर मतलब जो है वो कार्रवाई करेगी। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि राजीव जी जो है इस पर जो इंचार्ज साहब हैं वो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। FIR की वो कह रहे हैं भी अभी लॉज हो जाएगी और मैं FIR की कॉपी लेके और जैसा भी होगा आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। तो साइबर सेल में जो है कंप्लेन कर दी गई है और जल्द से जल्द जो है इस पे डिसीजन भी लिया जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि जो पैंतरे आजकल ये जो है किसी प्रोफाइल के पीछे छुप कर ये जो साइबर क्रिमिनल्स है ये अलग अलग तरीके के अजीबो गरीब जो है पैंतरे अपना रहे हैं, उनका दिमाग किस लेवल पे पहुंच चुका है कि आजकल जो वो है अपने आप को ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी तरफ से बताते हैं, आपको जो है OTP नहीं शेयर करने बोलते हैं, आपको लिंक पे क्लिक करने नहीं बोलते हैं, सिर्फ आप अपना जो ऐप खोलते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में मनी ट्रांजैक्शन लिए यूज करते हैं उसे आप खोलते हैं और आपके अकाउंट से जो पैसे हैं एक एक करके छूमंतर होते चले जाते हैं और आपकी मेहनत भर की जो कमाई है वो ना जाने किस अनजान इंसान के जो अकाउंट में पहुंच जाती है। सबसे अजीब बात जो हमें सुनने में आई है वो ये है कि सोचिए कि जो कॉल करता है एक अननोन नंबर से आपको वो इतना कंफर्टेबल कर देता है आपको कि आप उसकी बातों में आ जाते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जब उनकी बातों में आ जाता है तो जो लोग अभी उतना नहीं पढ़े लिखे, जो छोटे बच्चे फोन यूज
यूज करते हैं, जीपे यूज करते हैं, उनके साथ ये क्राइम जो है कितनी आसानी से इस तरीके के जो शरारती लोग हैं वो कर सकते हैं। तो हमारी आपसे अपील ये रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो है साइबर सेल से भी हमारी अपील यही रहेगी कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और ये जो मुजरिम है इनको पकड़ा जाए, इन्हें जो है ये छुप के बैठे हैं जिन प्रोफाइल्स के पीछे, इन्हें जो है बाहर निकाला जाए ताकि जो है ऐसे किसी भी जो इंसान की ऐसी शरारती हरकत करने की हिम्मत ना हो पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग।